अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फ़लाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़, मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमती ओहदेदारों से ठोस नुमाइंदगी। किसानों के कर्ज़जात की मुआफ़ी के सिलसिले में अनक़रीब फ़ैसला लिया जाएगा। रियासती वज़रा ने बैंकर्स इजलास से किया खिताब। साबिक़ रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत यकीनी, कांग्रेस के सीनियर कायदीन से हुई मुलाकात। डकैती और कत्ल की वारदात में मुलविस मुलज़िमीन गिरफ्तार, छिलकलगुड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने और वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने हैदराबाद के एक होटल में मुनक़िदा बैंकर्स की मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि किसानों के कर्ज़जात की मुआफ़ी के सिलसिले में हुकूमत अनक़रीब फ़ैसला लेगी, जिसमें बैंकर्स का ताउन नहायती ज़रूरी है। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने बताया कि किसानों को खाद की सरबराही के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जाएंगे और बोरवेल पम्प्स जहाँ भी ज़रूरत हो उसके लिए अगर कोई किसान कर्ज़े के लिए दरख्वास्त दाखिल करता है तो उसकी यकसुई की जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ज़िले करीमनगर के कई मंडल्स में करोड़ों रुपये के तरक्याती प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-अज़ां खिताब करते हुए उन्होंने हुस्नाबाद की आवाम को तयक़ुन दिया कि अनक़रीब उनके पानी के मसले को हल करने के सिलसिले में पाइपलाइन के तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। पूनम प्रभाकर ने बताया कि रियासत में खुश्क साली की ज़िम्मेदार कांग्रेस हुकूमत नहीं बल्कि BRS हुकूमत है, क्योंकि माह सितंबर में बारिश ना होने की वजह से खुश्क साली हुई और माह सितंबर में रियासत में BRS की हुकूमत थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दरश्ते के हमरा नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल और एक सरकारी दवाखाने का तफसीली मुआयना किया। बाद-अज़ां मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि एरिया हॉस्पिटल के मसाइल से कलेक्टर को वाकिफ़ करवाया गया, जिसके बाद उन्होंने तयक़ुन दिया है कि एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मसाइल की यकसुई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि सरकारी स्कूल का भी तफसीली दौरा किया गया और स्कूल में पाए जाने वाले मसाइल से भी वाक़फ़ियत हासिल की गई। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा मुतल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान और हॉस्पिटल के ओहदेदार और स्कूल के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। What shop do you see here? He want. What do you think? What shop do you see here? इसका आंसर क्या है?
आज कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप साहब के साथ नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का हमने तफसीली दौरा करा। यहाँ पे DCHS मैडम, सुप्रिटेंडेंट मैडम और तमाम ज़िम्मेदार भी, और मेरे साथ ज़फ़र साहब को एरिया मुकामी कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे मौजूद थे। ये एक तफसीली दौरा आज यहाँ पे हुआ जिसमें करीबन 2 घंटे पूरे नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का और एक गवर्नमेंट स्कूल मल्लापल्ली का तफसीली दौरा किया गया। कलेक्टर साहब ने इन डिटेल हर एक महकमे का, हर एक डिपार्टमेंट का पूरे तफसीलात लिए और वहाँ के रिक्वायरमेंट्स, हमें जो यहाँ के सर्विसेज को बेहतर करने के लिए जो ज़रूरत थे वो उनके सामने रखे। और एक 2 घंटे की तफसील मीटिंग के बाद उन्होंने हमारे रिक्वायरमेंट्स को देखा और हमें ये मुतमईनी दी कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में और जो बेहतर चीज़ें करने की ज़रूरत है वो फौरी तौर पर सैंक्शन हो गए। यहाँ के मेंटेनेंस के लिए इमीडिएट उन्होंने कहा कि वो सैंक्शन देंगे, और जो महकमे में और स्टाफ को बढ़ाना है और इक्विपमेंट्स को बढ़ाना है उसके लिए भी उन्होंने मंजूरी दी है। आज शाम में यहाँ के ज़िम्मेदार उनके साथ मिलकर और एक तफसीली मीटिंग करेंगे और यहाँ के जो तमाम जो ज़रूरियात है उसका सैंक्शन लेंगे। एक बड़ा कामयाब आज नुमाइंदगी हुई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, और एक 2 घंटे का तफसीली दौरे के बाद मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में और बेहतर सहूलत हम यहाँ पे लेके आएंगे और बेहतर डॉक्टर्स, ज़्यादा डॉक्टर्स की हमने मांग की है। जो तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम के जो दौरा हुआ वहाँ पे जो अभी हाल ही में जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड था, मेरे फ़ंड से मैंने उस स्कूल को एक फ़ंड अलॉट किया था और वहाँ पे तेलुगु मीडियम के पूरे मेंटेनेंस की रिपेयरिंग हो रही थी। आज कलेक्टर हैदराबाद साहब को मैंने वहाँ पर लेके गया और उनको तफसीली तौर पे उनको बताया। उन्होंने देखा है और तमाम वहाँ के DAO को और तमाम को ज़िम्मेदारों को ये कहा कि जो 37 गवर्नमेंट स्कूल्स नामपल्ली के, उनके पूरे तफसीलात और वहाँ का क्या मेंटेनेंस वर्क है वो लेके आए। इंशाल्लाह वो भी DO भी आज शाम में कलेक्टर साहब के पास तमाम जो 37 गवर्नमेंट स्कूल्स है उसके पूरे डिटेल्स लेके जाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम गवर्नमेंट स्कूल्स को भी बहुत अच्छा बेहतर करेंगे, चाहे वो तेलुगु मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। हम पुरजोर ये कोशिश करेंगे जो 37 गवर्नमेंट स्कूल्स जो नामपल्ली हल्के में उसको बेमिसाल बनाएंगे और 1 साल में हर एक गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल क्लासरूम बराबर लगा के। हल्के चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तरफ से रात में दुकानात बंद कराए जाने का सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने सख्त नोट लिया है। मुकामी ताज़रीन की जानिब से बैरिस्टर अवैसी को इत्तला दी गई थी। सदर मजलिस ने फौरी मुतालिका रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और पुलिस अहदेदारों से मुलाकात करने और इस मसले की यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने फौरी पुलिस के आला अहदेदारों से रब्ता किया और बताया कि तीनों पुलिस कमिश्नरान से मुलाकात की गई और मजलिसी वफद को तयख़ुन भी दिया गया है कि रात देर गए तक कारोबार खुला रखा जा सकता है, लेकिन अचानक इस तरह से दुकानात बंद करवाना मुनासिब नहीं है। रुकन असम्बली की तरफ से बतलाया गया कि इस सिलसिले में ऐसे कोई अहकाम मौसूल नहीं हुए हैं। रुकन असम्बली ने पुलिस अहदेदारों पर जोर दिया कि गरीब तारीन पर आवाम को परेशान ना किया जाए। महकमे पुलिस के तीनों कमिश्नरान से इस सिलसिले में मुस्बत तयख़ुन दिया गया था, फिर क्यों अमल नहीं हो रहा है। पुलिस अहदेदारों ने इस सिलसिले में आला हकाम से बातचीत करते हुए मसले की यकसुई का तयख़ुन दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 मार्च को हैदराबाद का दौरा करते हुए ज़राए के मुताबिक मल्काजगिरी पार्लिमानी हल्के में रोड शो करेंगे और जगह जगह उनका कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर है कि बीजेपी आला कमान तेलंगाना के 17 पार्लिमानी नशिस्तों में से 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने का निशाना मुक़र्रर कर चुकी है। सीनियर बीजेपी क़ायद और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वाज़ेह है कि बीजेपी ने सीनियर बीजेपी क़ायद जितेंद्र रेड्डी को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो पार्टी से नाराज़ है और अनक़रीब बीजेपी से इस्तीफ़ा देते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जितेंद्र रेड्डी की वज़ीर आला से मुलाकात के मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी, रुकन खानसाज कौंसल
महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एनटीवी के जिम्मेदार नरेंद्र चौधरी से भी रेवंत रेड्डी ने उनके क़याम का पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर बी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एनटीवी के नरेंद्र चौधरी से तबादला ख्याल होने की इत्तला मिली है। बिहार दौरे हुकूमत में वज़ीर रह चुके मल्ला रेड्डी ने आज दिल्ली में कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर मल्ला रेड्डी के फर्जंद भद्रा रेड्डी भी मौजूद थे। हाल ही में मल्ला रेड्डी के ख़ानदान के एक रुकन की मुबैना गैर मिजाज तामीरात को मुनहदिम किया गया था। ये भी इत्तलात मिली हैं कि मल्ला रेड्डी कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं, ताहम अभी तक उनकी तरफ से इस सिलसिले में कोई बयान सामने नहीं आया है। काकतिया मेडिकल कॉलेज वाक़ वरंगल के तलबा ने गर्ल्स हॉस्टल और कॉलेज के अतराफ़ की शाहराहों की तामीर का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा ने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल के एक रूम में 5 से 6 तालिबात एक साथ रहती हैं, जिससे कई मसाइल बशमुल पानी का मसला दरपेश हो रहा है और कॉलेज के अतराफ़ की सड़क बेहतर न होने की वजह से आए दिन सड़क हादसात भी पेश आ रहे हैं। इसलिए उनका मुतालबा है कि वज़ीर सेहत दामद राज नरसिम्हा फौरी तौर पर गर्ल्स हॉस्टल की इमारत तब्दील करें और शाहराहों के तामीरी काम पाए तकमील करें। चिलगलगुड़ा पुलिस ने डकैती और कत्ल की वारदात में मुलविस 4 अफराद और एक कम उम्र लड़के को हिरासत में ले लिया। DCP ईस्ट जोन के मुताबिक 25 साल अनिल कुमार कौड़ साकिन चल्लापल्ली की मकशुदा नाश रेलवे क्वार्टर हमाल बस्ती के करीब दस्तियाब हुई थी और तहकीकात के बाद पता चला कि सेलफोन की डकैती की खातिर ये कत्ल किया गया है। पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ करते हुए मुलज़िमीन को हिरासत में लिया और केस की यकसुई की गई। सुबह सुबह एक इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेके चिलकलगुड़ा रास्ते पे एक डेड बॉडी गिर पड़ा हुआ। उसको एक गांव है, यहाँ लेफ्ट चेस्ट के ऊपर गांव है बोले तो हमारा पूरे सभी टीम चले गए, जाके पूरा डेड बॉडी को देख लिए तो एक गांव निकला इधर। यहाँ इमिडिएटली पूरा क्लूज टीम को बुला के डॉग स्क्वाड को बुला के सर्च करवाए, कुछ फ़ायदा नहीं मिला। डेड बॉडी को उस्मा गांधी जनरल हॉस्पिटल को शिफ्ट करके वहाँ प्रिजर्व करके पोस्टमार्टम करवाए। बाद में ये इनका ये डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन चाहना बोल के मीडिया को और सोशल मीडिया को दे दिए तो सोशल मीडिया में एक आदमी हमारा ये पहचानत वाला है, ये नंद्याला ज़िले का है, उसका नाम कंपराजू अनिल कुमार गौड़ बोल के नाम दिए। तो वो कैसा आया इधर का बोल के हम CCTV पूरा खोजे तो उन्होंने चर्लापल्ली से इंडो सिंध लैब्स में काम करता, सुपरवाइजर जैसा काम करता और SR बॉयज़ हॉस्टल में रहता बोल के हमको इन्फॉर्मेशन मिला। उससे लेके उसका दोस्त लोगों को पकड़ के इधर कैसा है बोल के पूछे तो उनका दोस्त काचीगुड़ा में रहते, उनको मिलने के लिए आया और बाद में जाने के लिए रेपल्ले ट्रेन में चढ़ के उन्हें फुटबोर्ड में बैठ के उसका फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा था। उसी टाइम चिलकलगुड़ा क्रॉसिंग के ऊपर जब ट्रेन स्लो हुआ उसी टाइम पे ये गैंग
सेल फोन स्नैच करने के लिए लकड़ी से उनको मारे। सेल फोन नीचे गिरने के बाद ये लोग सेल फोन उठाए तो उन्होंने ट्रेन से कूद के उनका सेल फोन वापस दे बोल के रिक्वेस्ट करे तो ये लोग मार के उसको चाकू से उनको ये रिब्स में मारा एक। इसी के वास्ते उन्होंने हार्ट के ऊपर पंक्चर हुआ, खून खो गए, उधर ही मर गया। मरने के बाद ये लोग क्या करे, डेड बॉडी कैसे भी छिपाना, किधर भी फेंक देना बोल के एक एक्टिवा गाड़ी ले आके उसके ऊपर बिठा के ये ले आके यहाँ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन की रास्ते में एक डस्टबिन के बाजू में छोड़ के चले गए। अभी ये होने के बाद हम पूरा सीसीटीवी में खोजे तो एक गाड़ी के ऊपर 3 बच्चे बैठ के जा रहे बोल के देखे हम, बीच में बैठे सो मरे सो आदमी बोल के समझ लिया। इसी ट्रैक करते हुए यहाँ आके वो गाड़ी को पकड़ के ये 5 बच्चों को पकड़े। ये 5 बच्चों में 5 लोगों में पहले गैंग लीडर का नाम शंकु राहुल है और कापरी सूरज कुमार, मदना रवि तेजा, यंकी गारी लक्ष्मण नारायण, ये 4 लोग। और उसके साथ एक चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ बोल के जुवेनाइल भी है, उसका भी हम पकड़ लिए और उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करेंगे। ये लोग 4 लोगों के अंदर 3 के ऊपर प्रीवियस ऑफेंसेस है। पूरा जीआरपीएस रेलवे पुलिस वाले डेकाइटी और थेफ्ट स्नैचिंग केसेस रखे उस ये लोगों के ऊपर। ये पूरा कोर्ट को हम बताएंगे कि ये लोग प्रीवियस ऑफेंडर्स है, ये लोग का बहुत खतरनाक लोग है बोल के कोर्ट को दर्ज करके कड़ी सजा गिरने के लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा काम करे। अराउंड 5 टीम, 5 एसआईस और एसएचओ और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ चिलकलगुड़ा एसीपी ये बहुत कार्रवाई करके ये लोगों को पकड़ लिए। इसी के लिए हमारा सीपी साहब ये लोगों को रिवार्ड भी दे रहे। एसओटी बालानगर ने जिड़मिटला राम रेड्डी नगर में धावा करते हुए गांजे को बरामद किया। तफसीलात के मुताबिक राम रेड्डी नगर में बिहार का मुतवत्तिन शिव कुमार नामी शख्स किराने की दुकान पर गांजा फरोख्त कर रहा था। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर किराने की दुकान पर धावा किया गया। 11,500 रुपये मालियत के 150 गांजे के चॉकलेट को जब्त किया गया। एक और कार्रवाई में एसओटी माधवपुर ने बिहार के मुतवत्तिन सीताराम सिंह को भी गिरफ्तार किया है। सीताराम सिंह भी पटनचेरू वेंकटेश्वरा कॉलोनी में किराने की शॉप चलाया करता है। सीताराम के पास से भी गांजे के 49 पैकेट जब्त किए गए। एसओटी बालानगर की टीम ने निजामपेट में शाकिर पान शॉप पर भी धावा किया और 114 चॉकलेट के पैकेट्स को जब्त किया गया। एसओटी माधवपुर ने 1.7 किलो गांजा भी जब्त किया है। 2 अफराद चंद्रशेखर और बालराज को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि गांजा तुलबा को फरोख्त किया जा रहा था।
गैर समाजी सरगर्मियों की शिकायत और मुजवजा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र साउथ जोन पुलिस की तरफ से कमाटीपुरा पारदीवाड़े में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन साई चेतनिया ने बताया कि 150 पुलिस मुलाजमीन बशमुल पुलिस अहदेदारों ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। तलाशी मुहिम में दरकार दस्तावेजात न होने पर 20 टू व्हीलर्स, 7 राउडी शीटर्स और 6 सस्पेक्ट शीटर्स को तहवील में लिया गया। डीसीपी ने बताया कि अवाम में लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र अमन व कानून का एतमाद बहाल करने के लिए तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तवा वारंट्स का भी जायज़ा लिया गया। डीसीपी ने गैर समाजी अनासर को इंतबा देते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान अमन व कानून को मुतासिर करने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से बिला खौफ इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की अपील की। सिटी पुलिस में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से साउथ जोन पे कमाटीपुरा पारदीवाड़ा में एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन किया था। एक्चुअली एक फ्लैग मार्च और उसके बाद ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन किया था। ये इलेक्शन के सिलसिले में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे पार्ट आता है, जिसमें कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट या इलीगल एक्टिविटी को कर्ब करने का इरादा होता है। तो आज की ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन में हम लोग का ये इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ पे कुछ NBWs जो एग्जीक्यूट करना था, लॉन्ग पेंडिंग NBWs पेंडिंग थे और कोई सस्पेक्ट्स यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज चल रहा है बोल के इन्फॉर्मेशन था। उसके हिसाब से हम लोग 122 लोग यहाँ पे ऑर्डिनेंस सर्च में ऑफिसर्स पूरा मौजूद थे। साथ साथ CSF का एक प्लाटून भी आए थे ऑपरेशन में। इस पारदीवाड़ा एरिया में पूरा हम लोग ऑर्डिनेंस सर्च किया था और लोकल ने हम लोग को रिक्वेस्ट किया था कि कुछ यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज चल रहे, आके यहाँ पे ऑर्डिनेंस सर्च करके अचानक सरप्राइज पे एक ऑर्डिनेंस सर्च रखेंगे तो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज कर रहे तो उन लोगों को पकड़ सकते बोल के हमको इंटीमेशन लोकल्स ने रिक्वेस्ट किया। उन लोगों का रिक्वेस्ट के ऊपर और अब NBWs कोर्ट से बहुत सारी NBWs यहाँ पे पेंडिंग थे, उसको एग्जीक्यूट करने के इरादा में हम लोग एक ऑर्डिनेंस सर्च किया था। इसमें टोटल हम लोग को 26 व्हीकल मिला जो इम्प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ है और या बिना नेम प्लेट का, बिना डॉक्यूमेंट्स के साथ घूम रहे थे। 26 व्हीकल को सीज किया गया, आप देख सकते हो 26 टू व्हीलर से। और साथ साथ 7 राउडी शीटर्स थे जो अब्सकॉर्डिंग थे और 6 सस्पेक्ट शीट्स थे जो सस्पिशियस मूवमेंट कर रहे थे। उन लोग को भी पकड़े, पूछताछ चल रहा है ताकि कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी करने का उन लोग कर रहे तो उनको पकड़ने के लिए पूछताछ भी चल रहा है। ये सारी ऑपरेशन का एक ही मकसद है, इलेक्शन आ रहे हैं। अभी हम लोग हाल में असेंबली इलेक्शन देखा था, अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस भी आने वाला है। कुछ दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी आएगा। सभी लोग को ये भरोसा दिलाना चाह रहा है कि कोई भी हैदराबाद सिटी ग्लोबल सिटी है और गंगा जमुना तहजीब के लिए फेमस है। ये सिटी में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज या अनसोशल एलिमेंट्स को कोई जगह नहीं है। उन लोग को हम लोग उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगा और सभी लोग को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी सभी लोग इलेक्शंस पे पार्टिसिपेट करें और कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट जो इलेक्शन प्रोसेस को तकलीफ देने या रोकने के रुकावट पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग को इंटीमेशन देने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इनकेस वैसे कोई भी बंदा है हमारा नोटिस पे आ जाएगा तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन होगा। हैदराबाद के नवाही इलाके दिलसुख नगर के खानगी लड़कियों के हॉस्टल में MBA की तालिबा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। 25 साला मुतवफ़े की शिनाख्त पामनीता साकिन मलगू ज़िले से की गई है। इतला मिलने पर पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया, जबकि खुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल पाया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सीनियर असिस्टेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले S रमेश को 5,000 रुपये रिश्वत के तौर पर एक सरकारी काम के लिए हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुलजिम को ACB कोर्ट में पेश किया गया। भोलकपुर इलाके में एक चाय स्टॉल चलाने वाले पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। मुशीराबाद पुलिस के मुताबिक मोहम्मद गौस नामी शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया और मेडिकल शॉप के करीब उसकी नाश को फेंक दिया गया। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात का भी आगाज़ किया गया।
जारिया साल दोहा क़तर में QPL की जानिब से मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल दक्कन स्ट्राइकर्स और नजीब डिफेंडर्स के दरमियान खेला गया, जिसमें दक्कन स्ट्राइकर्स ने शानदार कामयाबी हासिल की। फाउंडर और डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी के मुताबिक टूर्नामेंट के टॉप बैट्समैन हसन परवेज़ रहे, जबकि बेस्ट बॉलर पाक 11 टीम के समरीज़ उल्ला रहे। इसी तर्ज पर पाक 11 टीम को फेयर प्ले अवार्ड से भी नवाजा गया। तक़सीम इनामात तकरीब में QPL प्रेसिडेंट मीर सोहेल, वाइस प्रेसिडेंट सैफुल्लाह के अलावा बोर्ड मेंबर्स मोहम्मद जावेद व दीगर भी मौजूद थे। अमजद खान, सैयद गुलरेज़, अनवर अंसारी, मोहम्मद सिद्दीक़, डॉक्टर मुख्तदिर और शंकर गौड़ ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। फाउंडर और डायरेक्टर ऑर्गेनाइज़र सिराज अंसारी ने शुक्रिया अदा किया। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़, मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमती ओहदेदारों से ठोस नुमाइंदगी। किसानों के कर्ज़जात की मुआफ़ी के सिलसिले में अनक़रीब फ़ैसला लिया जाएगा, रियासती वज़रा ने बैंकर्स इजलास से किया खिताब। साबिक़ रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत यकीनी, कांग्रेस के सीनियर कायदीन से हुई मुलाकात। डकैती और कत्ल की वारदात में मुलविस मुलज़िमीन गिरफ्तार, छिलकलगुड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।